Good morning, dear students. Our today's topic is narration. प्यारे विद्यार्थियों, जिद्दां कि तुसीं जानते हो कि पहला आपां हमेशा टॉपिक पंजाबी ते पाते रहे, परंतु बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग सी कि सर पंजाबी दे नाल इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक। सो तुहाडी इस इच्छा नूं पूरा करन दे लई, तुहाडी इस डिज़ायर नूं फुलफिल करन दे लई असीं सोचा कि क्यों ना इंग्लिश विच भी आपां टॉपिक लईए, ताकि विद्यार्थियों नूं ग्रामर दे जो बहुत ही पॉइंट ने, नुकते ने, वो असीं समझा सकें। सो टू फुलफिल योर डिज़ायर्स I decided to teach you English grammar. Today's our topic is narration. विद्यार्थियों, नरेशन है जिहड़ी ये 7th 8th क्लास तो शुरू हो जाती है तो लास्ट विच BA तक भी जाती। साढ़े बहुत सारे BA के विद्यार्थी ने जिहड़े उन्होंने सानू बार बार मंग की है कि सर साढ़े एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं भी नरेशन का टॉपिक जरूर लवो, ताकि सानू ग्रामर दे विच भी मुहारत हासिल हो सके, सानू ग्रामर की भी समझ आ सके। सो अज असी नरेशन लै रहे हैं, नरेशन समझा जा रहे हैं। नरेशन जिन्हों कि आपां डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच भी कहते हैं। नरेशन असी रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। हुण ध्यान रखना जरा कि डायरैक्ट और इनडायरैक्ट स्पीच की, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की, इनू समझाने दे लई तुहानू मैं दसन जा रहा हाँ। एक सेंटेंस लै रहा उत्थे ही तुहानू समझा देवांगा, जिहदा कि सेंटेंस है ये कहंदा शी सेड टू मी आई पेंट ए picture. She said to me, comma start comma inverted comma, I paint a picture. हुण देखो डायरैक्ट हुंदा जदों आपां डायरैक्ट गल किसी नूं कहने आ, वो हुंदा डायरैक्ट। हुण जदों ये डायरैक्ट गल कही गई है तो ये की है डायरैक्ट। इनडायरैक्ट असिद्धे तौर ते, जिन्हों आपां पंजाबी दे विच कहने आ असिद्धे तौर ते किसी व्यक्ति की कही हुई गल नूं असीं कहने। डायरैक्ट की है जिदा मैं गल तुहानू सीधी दस रही है कि डायरैक्ट है। इनडायरैक्ट की है जदों हुण मेरी कही हुई गल कोई होर व्यक्ति तुहानू दसदा है, उन्होंने इनडायरैक्ट कह देंगे। नरेशन में यही है भी डायरैक्ट कही हुई गल नूं इनडायरैक्ट बनाना है, थर्ड पर्सन जो दसना है। ठीक है जी। हुण डायरैक्ट इनडायरैक्ट का पता लग गया। हुण रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये देखो जी ये वर्ब एक ही है, रिपोर्टेड वर्ब है, और इधर वाला पार्ट है जो एक ही है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हो गया। अगे तुहानू होर समझाइए। इहदे विच सब तो पहला तुहानू पता होना चाहिए है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि जिन्नी देर तक तुहानू नरेशन दे विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नहीं पता चलता, तुसीं नरेशन नूं सोल्व नहीं कर सकते। सो डायरैक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बारे दसन जा रहे हैं। यही सेंटेंस ला लो जिदा कहता शी सेड टू मी comma inverted comma I paint a picture comma is close। ध्यान दिओ इस सेंटेंस दे विच कहंदा she said to me I paint a picture।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਚਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚਲੇ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੋਲਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम नाल जाना। फर्स्ट पर्सन, सैकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हुण फिर तुहानूं मैं बहुत वधिया ढंग दे नाल समझाउण जा रहा हां। फर्स्ट पर्सन की हुंदा है, सैकंड पर्सन की हुंदा है, थर्ड पर्सन की है। जिद्दां कि मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया फर्स्ट पर्सन जिद्दां कि गल करन वाला, जिद्दां मैं गल कर रहा हां, इट मीनस मैं की हां फर्स्ट पर्सन हां। सैकंड पर्सन बेटा इधर आना जरा स्टूडेंट्स, dear students come here, come। जिद्दां कि हुण मैं गल कर रहा सी, मैं हुण इहदे नाल गल कर रहा, इहदे नाल गल कर रहा ना, इट मीन्स सेकंड पर्सन। I am first person and he is second person because I am talking to whom, किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, इहदे नाल गल कर रहा। इट मीन्स ये की है सेकंड पर्सन। हुण थर्ड पर्सन की है जिहदे बारे असीं गल कर रहे हां। मान लो असीं किसी थर्ड तीजे बंदे बारे गल कर रहे हां, शाम बारे गल कर रहे हां, मैं गल कर रहा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣਾ ਜਰਾ। I, my, me, I, my, me, we, our and us। ये छह I, my, I तो ही my बनता है और me बनता है, पता ही है तो बिल्कुल ऐसे तरह we तो ही over बनता है और us बनता है। I, my, me, we, our, us। ये छह ने जिहड़े की आ गए ने फर्स्ट पर्सन। हुण गल करिए आपां सैकंड पर्सन दी। सैकंड पर्सन विच you, your, yours, मेन you तो ही मान रहे हैं सारे, you, your, yours। This is second person। Is it clear? हम थर्ड पर्सन आ गया जी। थर्ड पर्सन के की है जी he, his, him, he तो ही बन रहे हैं। ध्यान दो जरा, he तो his बन रहा है, him बन रहा है। इसी तरह she, her, it and any ने, any ने। हाँ एक चीज रह गई, they, them और their। ये भी ਤੁਹਾਡੇ थर्ड पर्सन ਵਿੱਚ ਆते हैं। he, his, him, she, her, they, them, their and it and any name। कोई भी नाम आ जाए, राम, श्याम, सीता, गीता, फलाना, ढिंगड़ा, जिहड़ा मर्जी नाम आ जाए।
इट मीन्स वो किहड़े ने थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन विच की आ गया फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी अवर अस। सेकंड पर्सन विच क्या आ गया यू यूर योर्स। और थर्ड पर्सन विच ही हिज हिम शी हर दे देम देयर इट एंड एनी नेम, कोई भी नाम आ जाए। पता चल गया तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ फर्स्ट पर्सन सैकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन किहड़े किहड़े हुंदे ने। हुण नरेशन दे विच एक काम करना हुंदा सी जिहड़ा फर्स्ट पर्सन हुंदा है या सैकंड पर्सन हुंदा है या थर्ड पर्सन हुंदा है ओनू आपां चेंज करदे हैं। चेंज किद्दां होना है इहदा मैथड मैं तुहानू दस्सण जा रहा हां। हुण ये भी बहुत ही वधिया है, ध्यान दिओ जरा। फर्स्ट पर्सन सैकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये प्रीलिमिनरी टॉपिक है क्योंकि रूल तो पहला अगे रूल चलने हैं अपने भी रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 अगे सीरियल ऑर्डर में आप नरेशन के रूल करांगे टर्न बाई टर्न। परंतु उस तो पहला ये जिहड़े नियम ने ये रूल ने जिहड़े ये बहुत ही मस्ट ने, मस्ट जिन्होंने आप कहने बहुत जरूरी ने। जेकर तुहानू ये नहीं पता होएगा रूल तुहानू अगे जिन्ने मर्जी आते हैं तुसीं उहनूं सोल्व नहीं कर सकते। सो मैं हुणे गल कर रहा सी भी पर्सन ने जिहड़े किद्दां चेंज करीदे ने, इहदा फार्मूला बहुत ही वधिया 123 बटा सन। 123 बटा सन फार्मूला ध्यान दे विच याद रख लियो। जिस तरह आप मैथ के फार्मूले करते हैं बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश के भी फार्मूला है 123 बटा सन 123 और SON सन। कहता कि फर्स्ट पर्सन है जिहड़ा वो चेंज हो जाता सब्जेक्ट दे विच। किहदे विच चेंज हो जाता फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट एंड सैकंड पर्सन है जिहड़ा वो चेंज हो जाता जी तुहाडा ऑब्जेक्ट दे विच। ए की सी सब्जेक्ट सी, ए की सी ऑब्जेक्ट सी ते थर्ड पर्सन है जी जिहड़ा वो पक्का ढीठ है, कहता हम नहीं सुधरेंगे। थर्ड पर्सन की है जी कहता नो चेंज, मैं नहीं बदलना, कर लो जो करना। लो जी ये फार्मूला आ गया ना 123 बटा सन। फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। बस दिमाग दे विच गल बिठा देनी है पक्का ढीठ, कहता मैं नहीं बदलना, तुसीं बदल जाओ, मैं नहीं बदलता, मैं उदा ही रहना है। ठीक है ना। देखो जी हुण फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लीयर हो गई है नहीं गल? ये दिमाग दे विच बिठा लो जरा। हुण अगे आपां टॉपिक मेन चेंज करांगे भी किद्दां सीखने है रूल की अप्लाई होना है और उस रूल नूं किद्दां अप्लाई करना है। ये चीज़ मैं तुहानूं हुण दस्सण जा रहा हाँ, ध्यान दिओ जरा। जो आप चेंज करना है सेंटेंस को सब तो पहला सिंपल सेंटेंस बारे मैं टर्न बाई टर्न दसांगा। सिंपल सेंटेंस को कितना चेंज करना है और उस तो बाद इंटरोगेटिव कितना चेंज करने हैं, WH फैमिली वाले सेंटेंस कितना चेंज करने हैं, वो सारा मैं तुहानूं टर्न बाई टर्न दसांगा। इस तो पहला कि सेंटेंस को चेंज करना सिखावां अज सब तो पहला रूल मैं तुहानूं समझाउण जा रहा। सब तो पहला रूल है हाँ एक गल होर मैं तुहानूं खास करन लई दस रहा ते कि जिस तरह की बाकी टीचर समझाते हैं कि टेंसेस के अकॉर्डिंग भी जिन्होंने टेंस आते हैं वही ये कर सकता है जी, वाइस कर सकता है, नरेशन कर सकता है। मेरे लिए फार्मूला काम नहीं करता, मैं इदा नहीं समझाता। मैं तो एक बेस्ट फार्मूला तुहानूं दस रहा हाँ, उन्होंने दिमाग दे विच बिठा लोगे तो आसानी के नाल तुसीं नरेशन सोल्व कर लोगे भावें तुहानूं टेंसेस आते हैं या नहीं आते। वो की है जी जेकर सेंटेंस दे विच रूल नंबर 1 है जेकर सेंटेंस दे विच फर्स्ट फॉर्म लगी है, जेकर सेंटेंस विच फर्स्ट फॉर्म लगी है डू नॉट या डज नॉट लगा है। फर्स्ट फॉर्म लगी है तो किहदे विच तुसीं चेंज कर देना है फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। और जेकर सेंटेंस विच डू नॉट या डज नॉट लगा है तो तुसीं किहदे चेंज कर दोगे
डिड नॉट प्लस फॉर्म है जी, फिर केड़ी आ जाएगी इत्थे फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? नॉर्मली कितना समझाते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਫॉर्म ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਸੈਕੰਡ ਫॉर्म। ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚ ਡੂ ਨॉट ਜਾਂ ਡਸ ਨॉट ਵਗੈਰਾ ਡਿਡ ਨॉट ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫॉर्म। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। She said to me, I painted picture. This is your sentence. You can say that this is a question. To give the answer, you should try to understand. She is subject C, मी ऑब्जेक्ट से ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। she said to ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ said to ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ told ਦੇ ਵਿੱਚ। said to ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ told ਦੇ ਵਿੱਚ। said to ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ told ਦੇ ਵਿੱਚ। she told me। ਕੋਮੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ said to ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ said to mean told। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। she told me ਐਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੜ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਮੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਮੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ। ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पहले मान लियो गल सिंपल सेंटेंस है जो अगे तुहानू पहचान आ जाएगी अपने आप। मैं समझावांगा भी सिंपल केड़ा है इंटरोगेटिव केड़ा है सारा ढंग दसांगा। शी सेड टू मी आई पेंट ए सॉरी टी लिख गया आई पेंट ए पिक्चर। ठीक है जी। हाँ की सी शी सेड टू किते चेंज हो गया टोल्ड विच मी दा मी आ गया कोमे हटा ली डैड। आपां एना सेंटेंस सोल्व कर लिया पहला इतना कीता कोमे हटाउण दे लई आपां डैड लिखता इट मींस एना सेंटेंस अपना सोल्व हो गया ना। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪਰਸਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। मैं पीछे समझाया हूं फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। नाउ यू कैन से दैट व्हिच इज द सब्जेक्ट इज शी। ठीक है ना। इस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ she सब्जेक्ट है। मैं पहले ही दसिया ये सब्जेक्ट है ते ये ऑब्जेक्ट है। I is the first person and first person change into subject according to your rule। सब्जेक्ट की है आई ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ she ਦੇ ਵਿੱਚ she ਤੋਂ ਬਾਅਦ that ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ she। ਜਦੋਂ ਕੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ओरिजिनल ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ she ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ she ਰਹਿਣਾ she ਤੋਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ she ਦਾ she ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ she ਤੋਂ ਹਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ she that's why we use here she ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ she ਲਗਾਤਾ। ਐਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੇਂਟ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? पेंट इज द फर्स्ट फॉर्म दैट्स व्हाई we apply here फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे पेंट से पेंटेड। ठीक है जी। आ गया she painted आगे की है a पिक्चर उधर ही लिख देना आप a पिक्चर। इज इट क्लियर? कोमे रिमूव हो गए क्योंकि to remove the commas we apply here that।
ਕੋਮੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ that लगाया। एक गल डायरेक्ट सी कहता she said to me, उसने मुझे कहा I paint a picture कि मैंने एक पिक्चर पेंट की, मैंने तस्वीर बनाई। क्लियर है जी। हुण ओदी कही हुई गल नूं असीं कह रहे हां कि यार she told me, उसने मुझे बताया that she painted a picture कि उसने एक तस्वीर पेंट की। क्लियर हो गया, पता चल गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हुंदा, डायरेक्ट की है डायरेक्ट बंदा गल कर रहा है, आप गल कर रहे हैं। इंटरैक्ट किया असी किसी दी कही हुई गल नूं समझा रहे हैं। जिदा हो गया सी she said to me, उसने मुझे कहा I paint a picture, मैंने पिक्चर बनाई। यहाँ पे क्या हमने बता दिया, अब हम उसकी बोली हुई बात को बता रहे हैं, उसकी कही हुई बात को हम अपनी ओर से बता रहे हैं। तो फिर क्या बन जाएगा, she told me, said to change it to told in the simple sentence। she told me to remove the commas that, क्या लगाया हमने, that। I is the first person change into subject she था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, she लगा दिया। She told me that she, paint is the first form, according to your rule first form change into second form। first form paint थी, second form क्या आ गई, painted a picture। क्लियर। अगे नेगेटिव भी यदि उदाहरण दे रहे हैं, लो जी दूसरी उदाहरण यदि नेगेटिव भी दे देने हैं। कहता Ram said to Shyam, you do not help me। Ram said to Shyam, comma inverted comma, you do not help me, comma is close। यहाँ पे राम कह रहा है you do not help me, तुम मेरी सहायता नहीं करते। क्लियर है। हुण इनू कितना चेंज करना है, आप ध्यान दो जरा। राम said to Shyam, राम दा राम ही आ गया। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ said to ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, told। ਓਨਲੀ ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ ਨਾ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। क्लियर है। उस तो बाद कोमे सी, कोमे हटाने लिए आप की लगाता, पहला ऑब्जेक्ट लगाता, राम टोल्ड शाम। क्लियर हो गया। उस बाद कोमे सी, कोमे हटा लिए आप की लगाता जी दैट, दैट लग गया, इट मींस अपने कोमे है जेडे रिमूव हो गए। एंड सेंटेंस इट मींस अपना सॉल्व हो गया ना। हुण उस तो बाद कोमे तो बाद आप की देखना है, पहला भी मैं तुहानू समझाया सी कि सब तो पहला आप देखना है कि पर्सन केड़ा है। यू इज द सेकंड पर्सन। लिस्ट देखो अपनी मैं तुहानू सॉल्व करवाया है। यू इज द सेकंड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट सी ते ए आ गया ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसा ही सही ना। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की है यू, तो ये आ गया शाम दे विच चेंज होना है, शाम विच चेंज होना है। परंतु देखो शाम दा आपां शाम नहीं लगा देना। हुण ए देखना दी क्वालिटी की है, शाम की है, लेडीज है या जेंट्स है, शाम बंदा है ना, आदमी है ना, इट मींस आप की लगा देंगे ना ही। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यू इज द सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शाम से, शाम आदमी है, इस करके आप ओदा की लगाता ही। ठीक है, ऐसा तक क्लियर हो गया शाम तक। अगे आ गया जी अपना सेंटेंस डू नॉट। हाँ हुण आप रूल लिखवाया है। फर्स्ट रूल की है, फर्स्ट रूल की कहते हैं डू नॉट होवे या डज नॉट होवे। चेंज किहदे विच कर देना आपां, डिड नॉट। डिड नॉट दा नाम तो बाद फॉर्म किहड़ी आ जानी है ओदी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। हाँ हुण डू नॉट सी, डू नॉट किहदे च आ गया, राम टोल्ड श्याम दैट ही डू नॉट किहदे च आ गया, डिड नॉट, ही डिड नॉट। इज इट क्लियर? डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट अकॉर्डिंग टू योर रूल। मैं नहीं कह रहा है, ये ਤੁਹਾਡਾ रूल कह रहा है। डू नॉट या डज नॉट है तो किधर चेंज होए ना, डिड नॉट। डिड नॉट का बाद फॉर्म केड़ी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट पहला ही है, help is the first form, that's why we apply here help, means to say first form। he did not help। आगे क्या आ गया कि me आ गया ना। हुण me ਨੂੰ कितना चेंज करना, देखो me केड़ा पर्सन है, पहला करवाया ना मैं, लिस्ट बनाती है ਤੁਹਾਨੂੰ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन विच केड़ा करा सी, आई, माई, मी, वी, अस। me is the first person, है ना, फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने ते केड़ा सी, राम सी। राम सी के नहीं, ए वाला सब्जेक्ट ना राम, राम सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट राम से फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम है, राम लड़का है, लड़का है ना, बॉय है, मतलब ये कि ये ही है। तो ही चेंज इनटू हिम,
लो जी अपना सेंटेंस सॉल्व हो गया। ये चीज़ तो पता ना किहड़ी चीज़ किहदे विच चेंज होंदी है, अदरवाइज मैं वो भी तुहानूं एक लिस्ट बना दिंदा वा हुणे ओहदे अकॉर्डिंग देख लवो। ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, दे चेंज इनटू देम, ठीक है ना। हाँ लो जी, राम सेड टू श्याम यू डू नॉट हेल्प मी। राम सेड टू चेंज होया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ टोल्ड आ गया, शाम ਦਾ शाम उदा ही आ गया, कोमे हटाने ਦੇ ਲਈ ਕੀ आ गया दैट आ गया। यू इज द सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट शाम है, शाम ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ शाम लड़का है इस करके ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ ही। फिर मैं गल समझाना ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ डैट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ डैट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੀ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। क्लियर है। हाँ कि इसी दैट ही डू नॉट अकॉर्डिंग टू योर रूल डू नॉट चेंज इट टू डिड नॉट लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म हेल्प, फर्स्ट फॉर्म पहला ही है, फर्स्ट फॉर्म लगाती हेल्प। मी इज द फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट राम से मतलब कि लड़का से, लड़का मतलब कि ही है, ही चेंज इनटू हिम, आप की लगाता ही। दिस इज योर फर्स्ट रूल। क्लियर है। हाँ अगे ध्यान दिओ जरा, अगला रूल अगली वीडियो दे विच, परंतु नरेशन समझण दे लई, इंग्लिश ग्रामर समझण दे लई, वधिया ढंग दे नाल समझण दे लई साडा चैनल मान राइजिंग स्टार एजुकेशन नू सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ ताकि तुहानू अच्छी तरह दे नाल असीं ग्रामर सिखा सकीए।